मुकुंदा बताते हैं, जनवरी 1962 की घटना है। महाराज जी मेरे घर पधारे थे। कड़ाके की सर्दी थी। कानपुर में वैसे ही सुबह के समय धुंध छाई रहती है, मिलों के धुएं के कारण। और उस दिन तो सर्दी के मारे बाहर ऐसा घना कोहरा छाया हुआ था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ऐसे में सुबह के 5 बजे महाराज जी ने गाड़ी निकालकर प्रयागराज चलने की आज्ञा दी थी। मैं कुछ असमंजस में ही पड़ गया कि इतने अंधकार, कोहरे और कड़ाके की ठंड में यह सब कैसे संभव हो पाएगा। फिर भी आज्ञा का पालन कर मैं गाड़ी निकलवा कर बाबा जी के साथ प्रयाग को रवाना हो गया। कोहरा इतना गहरा था कि आगे का कुछ भी दिखना असंभव सा था और इसकी पूरी संभावना थी कि कभी भी किसी भी गाड़ी से, किसी यात्री से, किसी पेड़ से टक्कर हो जाए। गाड़ी की हेडलाइट कोई लाभ नहीं पहुंचा पा रही थी। ऐसे में गाड़ी की गति भी अत्यंत धीमी थी, 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हम किसी तरह 1.5 घंटे में पहुंच गए। तभी मेरे मन में आया कि महाराज जी से प्रार्थना करूं कि कुछ देर यहीं रुक जाएं और कहीं चाय पी लें, ताकि तब तक कोहरा कुछ कम हो जाए और सूरज का प्रकाश भी तेज हो जाए। तब मैंने महाराज जी से, लगता है प्रभु प्रेरित होकर, उसी ऐन वक्त पर ऐसा निवेदन कर दिया कि बाबा जी भी फौरन राजी हो गए और बोले, यहाँ नहीं, उस फाटक के भीतर ले चलो। पता नहीं किसके मकान का फाटक है ये, वह उसको हमारा भीतर घुस जाना नागवारा हो सकता है। यही सोचता रह गया मैं। तब तक ड्राइवर ने गाड़ी फाटक के भीतर कर दी। अब महाराज जी का दूसरा हुक्म हुआ कि जाओ दरवाज़ा खटखटाओ। अब तो मेरे लिए और भी अधिक दुविधाजनक समस्या हो गई कि पता नहीं इस मकान में कौन रहता है और इतनी सुबह ऐसी ठंड में वह क्या समझेगा और क्या कहेगा। तभी बाबा जी ने जोर देकर आज्ञा दोहराई, जाओ दरवाज़ा खुलो। आखिर आज्ञा का पालन करना ही पड़ा और दरवाज़ा खुलते ही सामने कौन था? बाबा जी के अनन्य भक्त हब्बा जी, श्री हीरा लाल शाह, जो उन दिनों अपने भतीजे के साथ वहाँ रह रहे थे। यहाँ यह बता देना समुचित होगा कि शाह जी जब अत्यंत आनंद में डूब जाते थे तो जोर से हब्बा कह देते थे, अस्तु उनका नाम ही हब्बा जी पड़ गया। वह तो महाराज जी के इस अप्रत्याशित दर्शन से आत्मविभोर हो गए। बोले, महाराज अभी अभी हम आपकी ही चर्चा कर रहे थे। अगर बाबा जी के दर्शन इस वक्त हो जाए तो आनंद बरस जाए। और तभी ही आप आ गए हब्बा। और तब वही चाय नाश्ता पाकर हम पुनः प्रयाग को चल दिए। तब तक कोहरा भी काफ़ी छट चुका था, परंतु महाराज जी तो उस मकान में पूर्व कभी नहीं गए थे और ना उन्हें कोई सूचना प्राप्त हुई थी कि हब्बा जी तब कहाँ थे। और उसी मकान के फाटक पर मेरे मुंह से कुछ देर रुक जाने की प्रार्थना कर देना भी तो उन्हीं का खेल था। राम राम।